हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स। क्लास 12th फिजिक्स का मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है किसके लिए 2027 बोर्ड्स के लिए। इसके पहले मैंने एक क्लास डाला है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पूरे प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेंज का नियम। ये बहुत बार क्लास 12th के बोर्ड्स में रिपीट हो गया है, यानी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो देखिए, लेंज का नियम का स्टेटमेंट पढ़ते हैं, जिसको आपको सबसे पहले एग्जाम में मेंशन करनी है। इस नियमानुसार किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध कर सके जिसके कारण स्वयं उत्पन्न हुई है, यानी जिसके कारण उत्पन्न होती है उसी का विरोध करने लग जाता है। जैसे कि मैं आपको डिटेल में अच्छी तरीके से समझाती हूँ। इसमें जो धारा का डायरेक्शन है ये बड़ा दिक्कत करता है स्टूडेंट्स को, तो इसको मैं पूरा क्लियर करने की कोशिश करूँगी बहुत ही कम समय में। देखिए, ये हमारे पास एक चुंबक है, ये एस ध्रुव है, ये हमारा एन ध्रुव है, और ये हमारा एक कुंडली है। ठीक है, तो जब हम चुंबक को कुंडली के पास लेके जाएंगे, इस डायरेक्शन में मतलब पास लेके जाएंगे, तो क्या होता है, तो हमारे पास ये जो कुंडली है ना, ये एन यानी नॉर्थ पोल की तरह ही एक्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। मैं आपको फिर से बताती हूँ। ये हमारे पास एक चुंबक है, इस चुंबक का ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये हमारे पास एक कुंडली है। जब हम इस चुंबक को कुंडली के पास लेके जाएंगे, और ऑब्वियसली ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं जो इस कुंडली से होकर गुजरेंगी, तो जब हम इस चुंबक को पास लेके जाएंगे तो ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस कुंडली से होकर गुजरेंगी, राइट। तो क्या होता है ना कि ये उसी का विरोध करने लगती है। लेंज के नियम के अनुसार, लेंज के नियम के अकॉर्डिंग ये इसी का विरोध करने लगती है। तो आप मुझे बताओ, ये एन ध्रुव का ही विरोध करने लगेगा। तो एन ध्रुव का विरोध कौन करता है? ये तो आपको पता होगा कि साउथ पोल हमेशा नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता है, यानी ऑपोजिट पोल में अट्रैक्शन देखने को हमें मिलता है। सेम अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो तो ये दोनों तो सेम ही है, इसमें अट्रैक्शन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, यानी आकर्षण देखने को हमें मिलता है। लेकिन वही चीज़ अगर हम सेम प्रकार के पोल ले ले, सेम प्रकार के ध्रुव ले ले, जैसे कि नॉर्थ टू नॉर्थ और साउथ टू साउथ, तो क्या होगा, तो यहाँ पर हमें प्रतिकर्षण देखने को मिलता है। यानी यहाँ पर हमें अट्रैक्शन नहीं मिलेगी, प्रतिकर्षण देखने को मिलता है, यानी ये एक दूसरे को दूर हटाता है। ये जो हमारे पास नॉर्थ पोल है सपोज, और ये नॉर्थ पोल है, तो ये इसको इस साइड धकेलेगा, ये इसको इस साइड भेजेगा और ये इसको इस साइड भेजेगा, यानी दोनों आपस में कनेक्ट बिल्कुल नहीं होना चाहेंगे। उसी प्रकार से अगर दोनों साउथ पोल है तो वही होगा यहाँ पर भी, ये भी इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये भी इस डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी दोनों पास नहीं आना चाहेंगे। लेकिन वही चीज़ अगर हम बात करें नॉर्थ टू साउथ पोल, तो क्या होगा, दोनों अलग है ना, ऑपोजिट ध्रुव है, ऑपोजिट पोल है, तो इसमें अट्रैक्शन हमें देखने को मिलता है। तो ये अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ ये इसी का क्या करता है, विरोध करता है। तो ये हमारा नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल कब खुद का ही विरोध करेगा, जब ये नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा। और याद रखिएगा, ये जो धारा का डायरेक्शन होता है ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज होती है जब भी एन ध्रुव की तरह ये एक्ट करता है तब। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि जो करंट है, जो धारा है, उसकी जो दिशा है एंटी क्लॉकवाइज कब होगा, जब ये नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा। क्लॉकवाइज कब होगा, जब ये साउथ पोल की तरह एक्ट करेगा। ओके, अब देखिए, हमारे पास एक अलग चुंबक है, हमने लिया है। अब हमारे पास सेम एक चुंबक है और एक कुंडली है यहाँ पर रखा हुआ। ठीक है, अब देखिए, जब हम इस चुंबक को पहले सिचुएशन में हमने क्या किया था, चुंबक को कुंडली के पास लेकर गए थे, है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा कुंडली में प्रवाहित हो रही थी, तब भी हमें
धारा देखने को मिलता है। अब हम दूसरे सिचुएशन लेते हैं, इसमें भी हमारे पास एक चुंबक है और एक कुंडली है। इसमें अब हम क्या कर रहे हैं कि चुंबक को जो है कुंडली से दूर लेके जा रहे हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जो चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है ये कम टच होगी कुंडली से, तो क्या होगा, तब भी धारा में हमें परिवर्तन, तब भी धारा प्रवाहित होगी। तो अब जो हमारे पास है, अब इस चुंबक को हम इस साइड लेके जा रहे हैं, तो ये किसका विरोध करेगा, ये इसी का विरोध करेगा, है ना। तो ये इसी का विरोध करेगा, तो इसी का विरोध कब करेगा, जब ये हमारा तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, लेंज के नियम के अनुसार ये इसी का विरोध करेगा जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है, यानी साउथ पोल का ही क्या करेगा, साउथ पोल का ही आप कह सकते हो साउथ पोल का ही विरोध करना शुरू कर देगा। बट साउथ पोल का विरोध कब करेगा, बट साउथ पोल का विरोध कब करेगा, जब ये हमारे पास ये जो कुंडली है ये साउथ पोल की तरह एक्ट करेगा, तभी तो साउथ और साउथ में हमें प्रतिकर्षण देखने को मिलेगा, है ना। तो इसका मतलब ये जो कुंडली है ये साउथ पोल की तरह एक्ट करेगा, और मैंने अभी आपसे कहा जो साउथ पोल की तरह एक्ट करता है उसमें हमें धारा की दिशा क्लॉकवाइज देखने को मिलता है, यानी घड़ी की दिशा की ओर। ठीक है, तो ये फटाफट से कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।